2013 का जो एमडी गेट का पेपर आया था सबसे टेढ़ा हिस्ट्री का ना, सो वही सॉल्व करा रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री में सवाल था आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू, तो ऑफ कोर्स डी ब्लॉक। अगर इनर की बात आए तो एफ ब्लॉक होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव कलर कंपाउंड बिकॉज, सो अब देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दे आर बॉन्ड एनर्जी स्लो, दे आर ईजिली एब्जॉर्ब एनर्जी, लेकिन करेक्ट आंसर है स्प्लिटिंग ऑफ द 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। फिर है इन डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये देखो बात जो हो रही है वो हो रही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता क्या है हमें ये देखना है, ठीक है। जो मेन फोकस है वो हमारा इस बात पर है। तो ये जो ऑप्शन बी दिया है हाइब्रिडाइजेशन ऑकर बिटवीन एस एंड 2p ऑर्बिटल्स। जब भी याद रखें डबल बॉन्ड होता है sp2 ऑर्बिटल होता है। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यार देखो फार्मूला होता है n स्क्वायर 0.53। अब n 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 पॉइंट में समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन है जो 2 पॉइंट समथिंग में। फिर है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज। अब देखो डेफिनेशन वाली जो एमसीक्यूज आती है ना, एक एक बात को कॉन्सेप्ट को समझो। अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि रिलीज हो रही है, वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ ऑर्डर पूछ रहे हैं N2O5, तो इसके ऊपर कोई पावर है नहीं है जी, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट ऑर्डर। फिर विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्बन एटम सीधी साधी बात हो रही है वेवलेंथ की। तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है ऑप्शन सी में। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई भी है। द मोस्ट डेंस एलिमेंट, अब डेंस एलिमेंट की बात हो रही है कि इनमें से कौन सा होता है, तो भाई बेरियम होता है, ठीक है, याद रखो। द आइसोमर मस्ट हैव द सेम, ऑफ कोर्स क्या चीज़ सेम होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। फॉर अ रिएक्शन 2a + b = c + d, द एक्टिव मास of B is kept in constant and that of B is triple. It is observed that the rate of reaction, तो मेरा बच्चों देखो कितने टाइम्स बढ़ा है, A का मास ट्रिपल कर रहे हैं और A पे स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 टाइम्स, तो इंक्रीज 9 टाइम हो जाएगा। अब यार ये एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एमसीक्यूज थी, क्योंकि अब देखें DUHS का पास पेपर का पार्ट 2 है कि मैंने कहा था बड़ी कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज थी। इसका आंसर इन्होंने दिया था 3 और मेजॉरिटी का 2 कहना था। उसकी वजह है कि देखें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वही आंसर होता है, तो यहाँ कम से कम सिग्निफिकेंट 2 हैं, बाकी सब में 3 हैं, तो इस वजह से। अब ये एक बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन था, हालांकि ये मैंने जब 2013 में, मुझे अच्छी तरह याद है, क्लास में करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गैस पेपर लगा था। If we take 2.2 gram of carbon dioxide, 6.02 into 10 की 21 atoms of nitrogen and 0.03 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, इससे लोग घबरा गए थे। अब ग्राम एटम का मतलब बेसिकली मोल्स ही होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रेशो जो है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स का क्या होगा, तो भाई मोल्स का जो रेशो होगा वही एटम्स का रेशो होता है। अब 2.2 ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, 22 को 44 से डिवाइड करते हैं 0.5 आता है, यहाँ 2.2 है तो 0.05 आ जाएगा। इसी तरह रखो 6.02 इंटू 10 की 23 होता है 1 मोल, 22 होता है 0.1 मोल और 21 है तो 0.01 मोल हो जाएगा। और नाइट्रोजन का इन्होंने खुद ही क्या दिया है 0.03 सवाल में दिया है, तो भाई 0.01, 0.05, 0.01 और 0.03 का रेशो ऑफ कोर्स 5:1:3 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर कह रहे थे सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय, तो कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर सबसे होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विच हैज़ द हाइएस्ट एनर्जी, n = 3, l = 2, 3 + 2 क्या होता है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन ए। अब ये बड़ा प्यारा सवाल था। इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री।
द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज। सो देखो, मीथेन का मास होता है 16, H2 का होता है 2, यानी मिक्सचर हो गया 18। अब एक सिंपल सी ना मेरी मैजिकल ट्रिक याद रखो कि हमें चूँकि पूछा है कि इसका हाइड्रोजन का, तो उल्टा होगा। हाइड्रोजन के निकालने के लिए ये जो मीथेन का मास है ऊपर आएगा और टोटल से डिवाइड कर देंगे। 16/18, 8/9, यही आंसर था बच्चों। ये वाला ऑप्शन देखें। अगर उल्टा होता ना, CH4 का पूछा जाते तो 2 ऊपर रखते, 18 नीचे रखते। बच्चों ये बड़ी औसम किताब आई है मेरी, नया एडिशन आया है MD कैट की बुक का। तो इसमें सारे सोल्यूशन वोल्यूशन सब मौजूद हैं और बहुत प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हैं, एक्स्ट्रा भी।